हाय एवरीवन। आज हम ईएनटी का एक स्पेसिमेन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मल्टीपल लिम्फ नोड्स। तो ये कैसा दिखता है हम देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है स्पेसिमेन, और इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। इट इज़ वेल formalin fixed wet mount of multiple sections of masses that are whitish in appearance, smooth and have regular margins. These can be multiple sections of lymph node. तो ये वेल formalin fixed है, वेट माउंट स्पेसिमिन है, और इसमें मल्टीपल सेक्शंस ऑफ मासेस प्रेजेंट है जो कि वाइटिश इन अपीयरेंस है, स्मूथ है और रेगुलर मार्जिन्स है। मल्टीपल सेक्शंस ऑफ मासेस है, वाइटिश अपीयरेंस, स्मूथ है एंड रेगुलर मार्जिन्स के हैं। तो ये सजेस्टिव हो सकते हैं मल्टीपल सेक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स के। तो ऐसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। एंड जो लिम्फ नोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि लिम्फ नोड इन्फेक्शन के टाइम पे फॉर्म हो जाते हैं, टीबी के टाइम पे लिम्फ नोड जो है मैटेड हो जाते हैं, मींस लस्टरलेस हो जाते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है? पेरी एडिनाइटिस के कारण ऐसा होता है। अब पेरी एडिनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज अराउंड अ ग्लैंड। एक ग्लैंड के अराउंड अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज रहता है तो हम उसे पेरी एडिनाइटिस बोलते हैं। इसी के कारण जो लिम्फ नोड्स है वो मैटेड दिखते हैं टीबी में। और ये लिम्फ नोड्स मैलिग्नेंसी के केस में हार्ड हो जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं। लिम्फोमा के केस में ये लिम्फ नोड्स फिक्स और रबरी हो जाते हैं, रबर जैसे फील होते हैं। जबकि सॉफ्ट हो जाते हैं हाइपरप्लास्टिक या फिर मेटास्टैटिक मिलेनोमा में। मिलेनोमा में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड। लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड पूछा जाता है तो इसको हम देखते हैं। लिम्फ नोड का क्लासिफिकेशन है, जो नेक में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उनकी लेवल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, जो कि डायग्राम में भी शो किया गया है। तो 1A लेवल पे कौन से नोड्स होते हैं? सब मेंटल होते हैं, दैट इज़ 1A, एंड 1B पे होते हैं सब मैंडिबुलर। तो यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, ये डाइगैस्ट्रिक मसल है, इसकी एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली। देन उसके पीछे है स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड, और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के पीछे से जो एक मसल आ रही है वो है ओमोहॉइड। ओमोहॉइड की नीचे में इंफीरियर बेली है और ऊपर सुपीरियर बेली है, और जो सबसे पीछे में एक मसल है वो है ट्रेपेजियम। तो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के नीचे जो है वो 1A लेवल है, दैट इज़ सब मेंटल का लेवल है। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली के बीच में एक जो लेवल है लिम्फ नोड्स का वो 1B लेवल है, एंड दैट इज़ सब मैंडिबुलर, क्योंकि वो मैंडिबल के नीचे है। देन सेकेंड ए लेवल पे आते हैं। सेकेंड ए लेवल कहाँ पे है? ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के पीछे और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के आगे। तो ये जो लेवल है वो सेकेंड लेवल तो अपर जगुलर का होता है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम एक साथ देख लेते हैं। सेकेंड अपर जगुलर है, थर्ड मिड जगुलर है एंड लोअर जगुलर फोर्थ है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर से डिवीजन दिया गया है ऊपर में वो सेकेंड का लेवल है अपर जगुलर, मिड पे जो है वो थर्ड लेवल है और नीचे में जो है वो फोर्थ वाला लेवल बना रहा है। तो अपर जगुलर में हम दो पार्ट्स में आएंगे, 2A एंड 2B। तो 2A कहाँ पे है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के पीछे और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के आगे। तो वो वाला जो लेवल है दैट इज़ एंटीरियर टू क्रैनियल नर्व 11th, 2A वाला लेवल। और जबकि 2B वाला जो लेवल है वो है पोस्टीरियर टू क्रैनियल नर्व 11th। तो ये 2B वाला लेवल जो है वो एग्जैक्टली स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के ऊपर है। ठीक है, अब थर्ड लेवल पे आते हैं हम। थर्ड लेवल क्या था? मिड जगुलर, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। फोर्थ लेवल क्या था? लोअर जगुलर, इसमें भी कोई डिवीजन नहीं है। तो ये सारे लेवल्स स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के ऊपर में ही है, बस जो 2A लेवल है वो उसके आगे है और वो है एंटीरियर टू क्रैनियल 11th। नेक्स्ट हम फिफ्थ लेवल पे आते हैं। फिफ्थ लेवल क्या है? पोस्टीरियर ट्राइंगल ग्रुप, दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी एंड ट्रांसफर सर्वाइकल चेन्स। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आएगी इसमें और ट्रांसफर सर्वाइकल चेन्स आएंगी। तो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ग्रुप फॉर्म हो गया। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
एक तो 5A है जो कि अबव द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ ओमोहॉइड है। इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ ओमोहॉइड मतलब क्या, जो कि उसकी सुपीरियर बेली और इंफीरियर बेली को कनेक्ट कर रहा है, उस टेंडन को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट टेंडन। और 5B लेवल जो है वो कहाँ पे है, बिलो द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ ओमोहॉइड। एक ऊपर है उसके और एक टेंडन के लेवल के नीचे है। तो 5A हम डायग्राम में देखते हैं, ये है जो 2, 3, 4 के पीछे वाले लेवल है 5A और 5B है। तो 5A हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड है वो ख़त्म नहीं हुई है, 5A लेवल ख़त्म हो गया है ना। और 5B जो लेवल है उसमें इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड इंक्लूड हो रही है। तो ये हो गया 5A और 5B लेवल। एंड लेवल सिक्स्थ में क्या है, प्री लैरिंजियल, प्री ट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल। तो लैरिंग्स के पहले, ट्रैकिया के पहले और ट्रैकिया के अराउंड। तो 6th लेवल कहाँ पे आएगा, ये सामने में है, लैरिंग्स दिख रहा है वहाँ पे और ट्रैकिया भी। तो एकदम एंटीरियर में जो लेवल है वो 6th लेवल है, ऊपर और नीचे दोनों साइड इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट 7th लेवल है नोड्स ऑफ अपर मेडिएस्टिनम। तो ये मेडिएस्टिनम के पास आएगा जो लेवल 7th है। तो यहाँ पे ये नीचे में है स्टर्नम के पास, क्योंकि वहीं पे मेडिएस्टिनम होता है। तो 7th लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स एग्जैक्टली स्टर्नम के पास आ गया, जहाँ पे क्लेविकल जॉइन हो रही है। ओके, तो ये सारे लेवल्स हैं लिम्फ नोड्स के। इसका डायग्राम याद रखें और इस टेबल को याद रखें, तो हमें ईज़िली हम इसे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेक डिसेक्शन। नेक डिसेक्शन का भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है, उसको हमें देखना है। नेक डिसेक्शन होता क्या है, एक प्रोसीजर होता है लिम्फ नोड्स को रिमूव करने का और सराउंडिंग फाइब्रोफैटिक टिश्यूज़ को रिमूव करने का नेक से, जिससे कि हम मेटास्टेसिस को रोक सके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, और कैंसर ऑफ द एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी रोक सके। क्योंकि अगर कैंसर होता है एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो फिर मेटास्टेसिस भी होगा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पे। now हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेक डिसेक्शन। तो ये 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, दैट इज़ रेडिकल नेक डिसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन एंड एक्सटेंडेड नेक डिसेक्शन। और ये 4 टाइप्स फर्दर और क्लासीफाई किए गए। रेडिकल नेक डिसेक्शन का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है। तो पहला टाइप वो होता है जो प्रिजर्व करता है क्रैनियल नर्व 11th को। दूसरा टाइप वो होता है जो क्रैनियल नर्व 11th और साथ में इंटरनल जुगुलर वेन को भी प्रिजर्व करता है। और तीसरा टाइप वो होता है जो प्रिजर्व करता है क्रैनियल नर्व 11th, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टेनोक्लीरोमेस्टोइड मसल को। तो पहला टाइप सिर्फ नर्व को प्रिजर्व कर रहा है, दूसरा टाइप नर्व और वेन को प्रिजर्व कर रहा है, और तीसरा टाइप नर्व वेन के साथ एक मसल को भी प्रिजर्व कर रहा है। तो ये इसके 3 टाइप्स हो गए। सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन क्या होता है फिर, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। सुप्रा ओमोहॉइड होता है पहला टाइप, या फिर एंटेरोलैटरल जिसको बोलते हैं, ये लेवल 1 to 3 को रिमूव करता है। फिर सेकेंड टाइप होता है इसका लेटरल, जो कि लेवल 2, 3, 4 को रिमूव करता है, उनमें जो नोड्स रहते हैं वो। और तीसरा टाइप होता है पोस्टेरोलैटरल, जो कि रिमूव करता है लेवल 2 से 5 तक सब ऑसिपिटल एंड पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स को। जबकि फोर्थ टाइप वो होता है जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है, वो रिमूव करता है लेवल 6 नोड्स को। तो पहला लेवल रिमूव किया 1 to 3, देन 2 to 4, देन 2 to 5 एंड देन 6th। 1 to 3, 2, 3, 4, 2 to 5 एंड 6। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट फोर्थ होता है एक्सटेंडेड नेक डिसेक्शन। इसमें दिया गया कि सी बिलो, हमें इसे डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। इसे एक्सटेंडेड नेक डिसेक्शन क्या होता है कि इसमें कोई भी ऐसे नेक डिसेक्शंस जो कि डिस्क्राइब किया गया है उनके अलावा, जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम एडिशनल लिम्फ नोड ग्रोथ्स
और नॉन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, ये दोनों ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो एडिशनल लिम्फ नोड ग्रुप्स में वो सब आ जाएंगे रेट्रोफेरेंजियल पैरोटिड या लेवल 6 नोड्स, एंड नॉन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हाइपोग्लॉसल नर्व, पैरोटिड ग्लैंड एंड लिवेटर स्कैपुली, ये सब जो कि रूटीनली इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं डिसेक्शन में। तो ये सारे डिसेक्शन के टाइम्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेक डिसेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पेसिमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद और क्वेश्चंस कौन से पूछा जा सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन या लिम्फ नोड्स का लेवल एंड क्लासिफिकेशन, तो इतने ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें था मल्टीपल लिम्फ नोड्स स्पेसिमेन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।